किसकी बात कर रहे हो? कौन सी वादी? कौन सी समाजवादी पार्टी। हाय! ये गुंडों के सरदार हैं ये, और ये उन्हीं को बोल रहे हैं कि जुड़ोगे तो फायदे में रहोगे। जब लोगों की जमीनें हड़प लेते थे, बलात्कारें हो जाती थी, बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, ये उनकी बात कर रहे हैं। कोई बेटी के साथ बलात्कार हो जाता था या ऐसा कुछ हो जाता था ना, तो बेटी उसका बाप कहता था बेटी चुप हो जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बाप को भी ठोक दिया जाए। जो योगी जी का बटेंगे कटेंगे नारा है, फिर से एक बार चर्चा में आ गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर कह रहे कि जोड़ेंगे तभी जीतेंगे, ये नारा लगा दिया है। किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? कौन सी वादी? कौन सी समाजवादी पार्टी। हाय! समाजवादी पार्टी का नाम ले लिया। गुंडों के सरदार, ऊपर से असरदार। अच्छा, ये गुंडों के सरदार हैं ये, और ये उन्हीं को बोल रहे हैं कि जुड़ोगे तो फायदे में रहोगे। ये उन्हीं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये हिंदुओं को और बाकी लोगों को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कुछ चंद लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि बाबा ने एक ही बात कही है कि बटोगे तो कटोगे और जुड़ोगे, और क्या नाम है, एक रहोगे तो नेक रहोगे। बाबा जी का मेरा कहने का मतलब है, साफ संदेश है कि एक हो जाओ। ये समय वो नहीं है कि तुम जातियों में बटे रहो और तुम्हारा कुछ और ही हो जाए। तुम्हारा कुछ और ही हो जाए। बाबा का मेरे खुला संदेश है कि बटोगे तो कटोगे, इसीलिए एक रहोगे तो नेक रहोगे और हर एक के साथ मिलके रहो। ठीक है, और ये कुछ चंद लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चंद नहीं जोड़ रहे हैं, वो सबको एक कर, हिंदू मुस्लिम सबको एक करने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। ऐसा है, ये उनको एक करने की बात कर रहे हैं। जब लोगों की जमीनें हड़प लेते थे, बलात्कारें हो जाती थी, बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, ये उनकी बात कर रहे हैं। ज्यादा दलितों के बच्चे बेटियों को इन लोगों ने हड़पा है और उनके बेटियों को, बहनों को इज्जत रेप किया है। कहते थे लोग इनके टाइम पे कोई बेटी के साथ बलात्कार हो जाता था या ऐसा कुछ हो जाता था ना, तो बेटी उसका बाप कहता था बेटी चुप हो जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बाप को भी ठोक दिया जाए। तेरे बाप को भी ठोक। वो बेचारा चुप हो जाता था, अपने गमों को सह के, अपने दिल की चोट को सह के वहीं पे चुप हो जाता था। वो बागेश्वर धाम वाले बाबा को जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं वो। अब उनको मारने की साजिश चल रही, 7 शूटर गिरफ्तार हुए, उसमें से एक का नाम बावन खान है। मेरी बात सुनो। कहते हैं ना, जब ये तिलमिला जाते हैं ना, जब तिलमिला जाते हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। पर बाबा को जब बागेश्वर धाम की बात है ना, उनको तो हाथ लगाना दूर की बात है, दूर की बात है, क्योंकि वो अपने समाज को जोड़ने चले हैं, अपने लोगों को जोड़ने चले हैं, ना कि कोई ऐसी गलतियां करने जा रहे हैं जो कि समाज के लिए नुकसानदायक हो। भाई वो जुड़ सकते हैं, वो एक हो सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं एक होना चाहिए? हमें भी एक होना चाहिए। और मैं उन लोगों को कहता हूं जो आज कहते हैं मैं पंडित हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, उन लोगों को कहता हूं ये कीड़ा अपने दिमाग से निकाल के फेंको, क्योंकि तुम जनता के लिए हो, तुम जनता के लिए एक होके दिखाओ। ना दलित बोलो, ना शूद्र बोलो, ना ये सब बोलो, सिर्फ तुम एक होके दिखाओ, सबको एक होके चलो। तो 2014 से पहले नहीं थे क्या एक हिंदू? अभी हुए हैं क्या बटे? अभी हैं क्या? 2014 से पहले क्या होता था? क्या होता था बताइए? गुंडों का राज, ढूंढों का राज होता था। उसके बाद टांग के नीचे बम फट जाता था और पता नहीं लगता था है किस सिनेमा हॉल में, किस सिनेमा हॉल में, कब नरीमन हाउस में, कब सरोजनी नगर में और कब करोल बाग में। दिवाली आते ही पूरा एकदम रेड अलर्ट पे हो जाता था पूरा हिंदुस्तान। ठीक है, दिल्ली तो सबसे पहले धारा 144 लागू है। ऐसे दिन होते थे। अब ये बताऊं, अब ये लोग सोच रहे हैं आतंकवादी, कहीं मैं बिल से निकल गया तो ऐसा ना हो कि फौजी खड़े हुए हैं बॉर्डर पे, ऐसा ना हो मेरी फंड को कुचल दिया जाए। ऐसा है आज का मेरा फौजी भी अपने बंदूकों में, अपने हथकंडा में बिल्कुल तैयार होके, पहले तो जंग लग जाती थी हथियारों में, हमारे जंग लग जाती थी, आज तो कुछ तो सोचते कहीं तो टपाटप करने के लिए तैयार है।
समझ में आई? और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस, मालूम है क्या, बाबा के राज में कोई गुंडा नहीं हिलाता है, कोई गुंडा कमर नहीं हिलाने की सोचता है। कहाँ से हिलाएंगे बाबा खुद ही गुंडा बने बैठे, अखिलेश यादव खुद कह रहे तो पीछे होइएगा, बाबा खुद ही गुंडा बने हुए बैठे हैं। बाबा की बात करते हो, बाबा हमारे एक मठाधीश हैं, मठाधीश हैं और वो सन्यासी हैं, और सन्यासी बड़ा से बड़ा राजा कोई नहीं हो सकता है। और ये बोलेंगे जिनके राज में बलात्कार होती थी, जिनके राज में फिरौती होती थी, जिनके राज में लोगों को उठा लिया जाता था, वो बाबा पे सवाल उठाएंगे, योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाएंगे? नहीं, जो सवाल उठा रहे हैं वो खुद एक सवाल है। अच्छा, खुद एक सवाल है, खुद एक सवाल है। पहले ये अपने सवाल का ही जवाब ढूंढ ले, उसके बाद ये कहेंगे कि जुड़ोगे तो वो रहोगे, नेक रहोगे। मैं तो फिर कहता हूँ उन हिंदुत्ववादियों को, उन सभी भाइयों के, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। याद रखो, ये आने वाला समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बाबा ने जैसे फरीदाबाद में कदम रखा, हरियाणा वालों ने दिखा दिया।